आज मैं उन लोगों के लिए ज्यादा बातें करूंगा जिनके बेसिक्स क्लियर है, जिन्होंने कुछ एग्जाम्स भी दे दिए हैं, कम मार्क्स आए हैं, किसी कारण से नहीं हुआ है, तो आप जो एक लेवल पे आके रुके हुए हो, मैं उन लोगों के लिए आज ज्यादा बातें करूंगा, फिर आखिरी में और थोड़े मिक्स क्वेश्चंस में ले लूंगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया है, ये बेसिक का मतलब क्या है कि सर मैथ्स में भी हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, रीजनिंग भी पढ़ लिया है, इंग्लिश भी पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? ठीक है, सबसे पहले चीज आपको जो करनी है वो ये कि आपको आपके शेड्यूल में कुछ चीजें डेली बेसिस पे डालनी है। जैसे डेली एक डीआई करना, डेली आपको नंबर सीरीज करना, डेली आपको पजल सॉल्व करना, डेली आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना, और एक आध दो चैप्टर अगर आपको और कोई लगे ऐसे कॉमन, ठीक है, जो 100% हर एग्जाम में आते हैं, जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आपको डेली इनको सॉल्व करना ही है। जैसे आप टारगेट बना लो कि रोज कम से कम 2 डीआई, कम से कम 5 या 10 नंबर सीरीज, कम से कम 2 पजल, 1 सिटिंग अरेंजमेंट, इतना तो रोज करना ही है। कुछ भी हो जाए रोज लगाना ही है, रोज करना ही है। अगर आप बैंकिंग और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, बैंकिंग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन ये टेक्निक फ्रेशर्स भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यही टाइम खाता है एग्जाम में, इसके अलावा अधिकतर चीजें बन भी जाती हैं, बस यही टाइम आपका ले लेते हैं और इन्हीं में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो खराब भी यही लोग करते हैं। तो अगर ये हमने रेगुलर बेसिस पे अपनी हैबिट में ले आए, आप विश्वास करिए कमाल का लेवल आपका हो जाएगा, और इन चीजों से आप कभी डरने वाले नहीं हो। आपको और अगर कुछ एक आध लगता है तो आप और जोड़ सकते हो, जैसे सिंप्लीफिकेशन अगर आपके पास टाइम है। इसके अलावा आपको रोज मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम 1 मॉक रोज लगाना ही है। मिनिमम बोल रहा हूं मैं फिर से, अगर 2 लगा लो तो बेस्ट है ना। 2 मॉक अगर आप रोज लगा लो तो ये इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मिनिमम आप 1 अगर लगा ले तो भी। तो आपके शेड्यूल में ये 2 चीजें कंपलसरी होना चाहिए, और तीसरा करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स आपकी जहां से इच्छा है आप पढ़िए। आपकी क्लास रोज सुबह 7 बजे लेते ही है, मैगजीन हम आपको दे रहे हैं, बाकी आपको कहीं और से भी अच्छा लग रहा है आप कहीं से भी पढ़ो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक तो न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ना चाहिए डेली, और आप करंट अफेयर्स की यूट्यूब की क्लासेस या कोई मैगजीन से पढ़ सकते हो, है ना। मार्केट में अच्छी मैगजीन्स भी अवेलेबल है, जो करना हो वो आप करो, है ना। लेकिन आपके डेली शेड्यूल में ये चीजें होना जरूरी है। जैसे होता है ना कि खाने में ये चीजें, तो खाने के साथ पानी और सलाद जरूरी है, तो आप ये चीजें भी ध्यान रखें। ये आपके लिए एनर्जी बूस्टर है। ये आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड, ये सब चीजें यही कंट्रोल करेंगे, है ना। और मेन चीज क्या होती है कि अधिकतर बच्चे बैलेंस नहीं बना पाते। या तो मॉक लगा रहे हैं तो इन पे काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो करंट अफेयर सदियों से नहीं पढ़ा, फिर पेपर आ जाएगा फिर अचानक पढ़ते हैं। आप एक बात समझिए, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है बैलेंस बनाना। ठीक है, क्या बनाना? बैलेंस। चीजें आपके पास बहुत सारी हैं, और आपको हर चीज को मेंटेन करना है, हर चीज को बैलेंस बनाकर चलना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे।